आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन। ये क्या होता है? पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल मतलब स्वयं खुद का, ग्रूमिंग मतलब पर्सनालिटी, आपका एक समझो एक इमेज, एक कैरेक्टर, उसके बारे में करेंगे। हाइजीन स्वच्छता, साफ सफाई, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हाइजीन है पर्सनल केयर, खुद को कैसे स्वस्थ रखें, देखभाल खुद का कैसे करें। ये कुछ पॉइंट दिया, 8 पॉइंट है। गुड स्लीप, अभी एक एक पॉइंट आगे करके आपको समझाया जाएगा। अगर खुद का देखभाल करना है, स्वस्थ रखना है, खुद को स्वस्थ है, तो गुड स्लीप एक अच्छी आवश्यक है। अगर दिमाग को फ्रेश करना है तो आप दिमाग को रिलैक्स दीजिए, जो एक टाइप है गुड स्लीप, सोना। अगला है क्लीन हैंड्स, खुद को साफ सुथरा रखना है, मेंटेन रखना है, तो क्लीन हैंड्स, अपने हाथों को साफ रखें, कुछ भी खाना हो तो हाथों को साफ करके धो के खाएं। अगला है टेक केयर ऑफ टीथ, अपने दांतों को केयर करें, साफ करें, सुरक्षित रखें। फिर अगला होगा एक्सरसाइज, व्यायाम करें, एक्सरसाइज, खुद को फिट करना है तो एक्सरसाइज करना आवश्यक है। अगला है बाथिंग, स्नान करना, अब स्नान नहीं करोगे तो आप किस तरह से स्मेल लगेगा, तो ये पॉइंट है। गुड फूड, संतुलित आहार, एक अच्छा भोजन आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है आपके स्वास्थ्य में। अगला है गुड एनवायरमेंटल, एक अच्छी वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठ गए गंदगी में, कूड़े करकट में, ऐसा नहीं, तो एक अच्छी एनवायरमेंट होना चाहिए। क्लीन क्लोथ्स, अच्छे कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा आपके पास होना चाहिए। ये 7-8 पॉइंट आपको बताया जाएगा पर्सनल केयर में, खुद का केयर कैसे करें। Why is good sleep important? क्यों इम्पोर्टेंट है अच्छी नींद, मतलब सोना क्यों इम्पोर्टेंट है? गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप वाला। इसमें कहा है गेटिंग हेल्थी स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटली हेल्थ। अगर आपको मेंटली हेल्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, फिजिकल शारीरिक से स्वस्थ रहना है, तो आपके लिए नींद क्या है? नींद लेना, गेटिंग हेल्थी स्लीप, एक अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं सोते तो आपको तनाव हो जाएगा, उस तनाव से मुक्त करना, अपने दिमाग को, अपने शरीर को रिफ्रेश करना, तो आपके लिए नींद आवश्यक है, सोना आवश्यक है। एवरीवन फ्रॉम चिल्ड्रन, everyone from children to adult benefit for practicing good sleep habit। चाहे बच्चा हो या कोई वयस्क हो, अडल्ट हो, उसके लिए बेनिफिट सोना, सोना भी आवश्यक है। अब वो आगे तय होगा कितना मिनट सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए। एक नियम दिया है, लिमिटेड डेली टाइम, डेली कम से कम आपको 30 मिनट तो रेस्ट लेना चाहिए सोने के लिए। बाकी आप नाइट में सोते हैं 7 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, लेकिन दिन भर में आप थके रहते काम करते हैं, कम से कम आधा घंटा आपको तो स्लीप लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, अपने शरीर को आराम देना चाहिए। अगला, डू नॉट टेक स्टिमुलेट लाइक टी, कॉफी, स्मोकिंग बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले आप कभी भी स्मोकिंग नहीं करेंगे, कॉफी नहीं पिएंगे, ठीक। जैसे आपको अभी सोना है 10-15 मिनट, तो उससे 10-15 मिनट पहले आपको टी नहीं लेना, कॉफी नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं करना। इसके लिए आपको माउथ, मुंह में, आपके शरीर में बहुत नुकसानदायक होगा। बहुत लोग शराब पी गए, दारू पी गए और ये सिगरेट पी कर सो जाते हैं, तो बहुत नुकसान करता है आपके शरीर को, तो ऐसा नहीं करना है आपको, नहीं तो आपको बॉडी रिलैक्स नहीं होगा। एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर गुड स्लीप, अगर अच्छी नींद आपको चाहिए कि हमें नींद भी आए अच्छी, तो आपको एक्सरसाइज भी करना आवश्यक है डेली। बहुत लोग का तनाव होगा, नींद ही नहीं आते हैं, नींद नहीं आएगा, आप मेंटली और हेल्थली कैसे फिजिकल रूप से सही रहेंगे, तो नींद भी आने के लिए आपको एक्सरसाइज करना आवश्यक है। अगला, डू नॉट ईट फूड जस्ट बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, जस्ट तुरंत पहले, सोने से तुरंत पहले आपको खाना नहीं खाना, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा पहले आपको भोजन कर लेना, डिनर कर लेना, किसी भी टाइम में सोना है तो उससे पहले। ईट फूड एट लीस्ट 4 आवर्स बिफोर स्लीपिंग, सोने से 4 घंटा पहले आपको भोजन कर लेना है, ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। समझ में आ गया? फिर अगला पॉइंट है
7-8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। एक अच्छी स्वास्थ्य के लिए कम से कम 7 से 8 घंटा सोना आवश्यक है। स्लीप समझ में आ गया सबको? इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? तो सोना कितना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, व्हाई इज हैंड एजिंग इम्पोर्टेंट? हाथ का क्या इम्पोर्टेंट है? आप फिगर से आप समझ सकते हैं हाथ धुला जा रहा है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है? का बिफोर प्रिपेयरिंग एंड ईटिंग फूड, अगर ईटिंग फूड, अगर भोजन करना है आपको, तो भोजन करने से पहले आपको हाथ को बढ़िया तरीके से धोना है। आपके हाथ में पता नहीं अरबों खरबों वायरस रहते हैं, बहुत लोग हाथ धोने से पहले खाने लगते हैं। अभी तो यहाँ भी जेब में हाथ डाले, मोबाइल लिए, फिर मुंह में हाथ डाल लेते हैं, बिना धोने से डाल लेते, बहुत वायरस रहता है, आपको अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है। ठीक, आफ्टर कफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग नोज, अगर आपको कफ है, छींक आ है, खांसी है, सर्दी आ है, आप कोई उसके बाद काम करने जा रहे हैं तो आपको हाथ को धुलना है। आपके छींक आ गई, हाथ लगा के तब भी हाथ आपको धुलना है। बिफोर फीडिंग चिल्ड्रन, अगर आप बच्चे को पकड़ लिए हैं या पकड़ने से पहले भी आपको बच्चे को क्या करना, अपने हाथ कैंटीन आप यहाँ भोजन करने जाते हैं तब पूरा करके अपना बैग उठाया, चप्पल पहले जूता स्विच पर लॉक किया, तब भी आपको उसके बाद क्या करना, हाथ को धुलना है, वॉश करना है। आफ्टर टचिंग एनिमल, किसी भी जानवर को आप टच कर लिए तब भी आपको क्या करना, हाथ धुलना है, टच करने के बाद। आफ्टर चेंजिंग चिल्ड्रन डायपर, नेपी, बच्चे को जो डायपर होता है उसको चेंज भी कर रहे हैं तब भी आपको हाथ धुलना है। आफ्टर टचिंग सिक इंजर्ड पेशेंट, कोई बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति पेशेंट है, उसको आप टच किए हैं तो उसके बाद भी आप क्या करेंगे, हाथ धोएंगे। कोई बीमारी, कोई बीमार से ग्रसित व्यक्ति आपसे मिलेगा, हाथ डालेंगे, आपके पास ले मिलते हैं, अब वहां से जब आप आ रहे हैं तब भी आप हाथ धुलेंगे, तब उसके बाद भोजन करेंगे या कुछ बड़ा बड़ा काम करेंगे। अगला है आफ्टर एंटरिंग एंड लिविंग द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल छोड़ते समय या हॉस्पिटल छोड़ दिए हैं तब भी आपको हाथ धुलना है, चाहे किसी चीज को टच किए हो या ना। समझ में आ गया हाथ धुलने में क्या फायदा है और कहाँ कब आपको हाथ धुलने हैं। ठीक, हेल्थी टीथ एंड गम, एक मिनट, हेल्थी, ये सब सुनता है, ये अप्लाई नहीं कर रहे, बहुत फायदा करेगा। मॉर्निंग में आप कितने एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में? सो के उठते साथ में मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, बहुत प्रकार की एक्सरसाइज मतलब जो बंद है उसके लिए प्रॉब्लम है। पूरा और एरिया में आपका पूरा ओपन जिम लग गया, उसकी कभी जाते हैं ओपन जिम में? अपने भौतिक जीवन में एक एक्टिविटी रखिए, वो है एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करिए 10 मिनट का, 5 मिनट का एक्सरसाइज ना होगा तो मेडिटेशन कीजिए अपने रूम में बैठकर। तो एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है आपके शरीर के लिए। अगर आपको इंजॉयफुल रहना, ठीक, टेंशन से दूर रहना तो एक्सरसाइज कम से कम डेली आपको करना है। अगर आप बी एक्टिव, खुद को एक्टिव रखना है तो 10 टाइम, इस टाइम में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। मेक श्योर योर एक्टिविटी आर कंफर्टेबल विथ योर एज एंड फिजिकल कंडीशन। अगर आपका एज कंफर्टेबल है तो उस जोन में आप फिजिकल कंडीशन में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है। ऐसे करना करो तब भी बहुत है। फिर कहा मेक योर एक्टिविटी एंजॉयबल, लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक भी सुनना एक एक्सरसाइज है, मन को खुश करता है। इन्वॉल्व फैमिली एंड फ्रेंड, इसमें अपने फैमिली को भी इन्वॉल्व करिए, दोस्तों को भी इन्वॉल्व करिए एक्सरसाइज में, ज्यादा मजा आएगा एक्सरसाइज करने। और म्यूजिक भी सुनना है एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। अगर आपको इंजॉयफुल रखना
हैवेंस मतलब स्वस्थ भोजन। अगर स्वस्थ आहार करना है, आहार मतलब भोजन, तो आपको ईट क्लीन फूड, आपका जो खाने वाला भोजन हो क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। फिर अगला देखा ईट फ्रेश फूड, ताजा भोजन होना चाहिए। डू नॉट ईट स्टोरेड फूड, मतलब स्टोरेज में रखा गया फूड को आपको नहीं करना, मतलब कुछ समय तक ओपन रखा हुआ या बहुत दिन का हो गया भोजन, वो भोजन आपका सेवन नहीं करना आपको। वॉश वेजिटेबल प्रॉपरली, आपको कोई भी शाकाहारी सब्जियां है, वेजिटेबल्स भोजन है, उसको वॉश करके बढ़िया से धुल के खाना। सेब हुआ, वो भी धुल के खाओ, मार्केट में आप लोग जाते हैं सेब उसे लाते हैं, लोग खा लेते, उसको धुल के खाया तो उसके जर्म्स धूल बहुत जगह रहते हैं। फिर अगला वॉश हैंड बिफोर टचिंग फूड, किसी भी भोजन को टच करने से पहले अपने हाथ को क्या करना है, धुलना है, वॉश करना है। कीप फूड कवर्ड, जो भोजन होता है उसको कवर करके रखना है, इसे बोलते हैं तोड़ कर रखना, फिर बंद करके रखना है। अगला डू नॉट ईट रॉ फूड, कभी भी कच्चे भोजन का सेवन ना करें। ओपन फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, मार्केट में खुले फ्रूट का भी सेवन ना करें। दे आर पोल्यूटेड, वो क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। बाई फ्लाइज, उड़ने वाली जो कीड़े मकोड़े होते हैं। एट जो कीटाणु जीवाणु होते हैं। विच स्प्रेड डिसीज, जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप भोजन को ढककर रखें, भोजन को धो के खाएं, मतलब धोने वाली भोजन है, ठीक, जो पदार्थ में खाने वाले। ये समझ में आ गया। अगला यूज द टॉयलेट, अगर कहा इन आवर कंट्री, हमारे देश में मिलियंस ऑफ इन्फेक्शन डिसीज स्पेयर ड्यू टू नॉन यूज ऑफ टॉयलेट्स। हमारे इंडिया में लगभग मिलियन ऐसे लोग हैं जो बीमारी से ग्रसित हुए हैं, बिना टॉयलेट का यूज करते। आप गांव में ग्रामीण चलो देखेंगे वहां टॉयलेट नहीं रहता, तो वहां खुले में शौच कर लेते हैं, तो इससे बीमारी उत्पन्न होती है। और बीमारी सबसे ज्यादा बच्चों में हो जाती है, बच्चे इधर उधर जाते हैं, किस खेलते हैं, टच हो जाता है, वायरस होता है, तो वो बीमारी ज्यादा हो जाती है। दिस नॉट ओनली मेक्स द एनवायरमेंट, रोड्स एंड आवर सिटीज लुक डर्टी। अगर आप टॉयलेट का यूज नहीं कर रहे, या जहाँ जिस क्षेत्र में टॉयलेट नहीं है वहाँ की जो एनवायरमेंट है, जो रोड है, जो शहर है, देखने में कैसा लगेगा, डर्टी लगेगा, गंदा फील होगा देखने में। आप उस रास्ते से गुजरे तो बदबू आएगा। अब गाँव में चले जाओ, देख लो रास्ते दोनों तरफ टॉयलेट की तरह मिलते हैं। बाकी अच्छे तुम्हार में फिल्म भी निकाला टॉयलेट, तो आप फिल्म देखोगे तो समझ सकते हैं। फिर आता है दीज डिसीज आर ए मेजर, बीमारी का एक मुख्य कारण है टॉयलेट का यूज ना करना, खुले में शौच करना, एक बीमारी का एक प्रमुख कारण है। डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, भारत में बच्चों का मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है, ओपन शौचालय, अब बिना शौचालय के। ठीक, ये समझ में आ गया, इससे किस तरह बीमारी हो सकती है, तो इसका आप टॉयलेट का यूज जरूर करें। अच्छा, टॉयलेट का यूज करने के बाद हाथ बहुत लोग नहीं धोते हैं, आप भोजन नहीं खाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, अपने वातावरण को साफ सुथरा रखें। आप यहाँ बैठे हैं, अपने क्लास रूम को भी साफ सुथरा रखें। बहुत लोग कहते हैं प्लीज बाहर गया, हमारे पास नहीं है। आप जानते हैं डॉग है, जानवर एनिमल, कुत्ता, वो भी जब सोता है जहाँ बैठता है अपने पूंछ से क्या करता है, साफ सफाई करके रखता है, जैसा हो। और हम लोग तो एनिमल में नहीं आते, लेकिन हम लोग इंसान हैं, तो हमको तो और सफाई करके रहना चाहिए, क्योंकि धरती का सबसे माइंडेड प्राणी कौन है, इंसान है। आगे का जन्म से थ्राइव इन डर्टी एनवायरनमेंट्स, जो गंदे एनवायरनमेंट वातावरण होते हैं वहाँ जन्म की उत्पत्ति होती है, जीवाणु विषाणु वायरस पाए जाते हैं। अगला कहा देयर फॉर मेंटेन क्लीननेस अराउंड योर होम, अपने घर के चारों तरफ मेंटेन करना है, क्लीननेस साफ सफाई करके रखना है। फिर आगे कहा है पुट गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन, जितने भी कूड़े करकट है उसको कहाँ पर रखना है, गार्बेज, कूड़े करकट को डस्टबिन में रखना है, डस्टबिन कूड़ादान में आपको रखना है। फिर आगे का कवर ओवन ड्रिंक्स डर्टी वाटर मिल्क मॉस्किटो विच स्प्रेड डिसीज लाइक डेंगू एंड मलेरिया।
अच्छा इसका एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जो लाइन लिखा है, आपने नाला देखा होगा, नाले में जो पानी रहता है, गाँव में ज्यादा नाला होगा, यहाँ भी नाले होंगे, उसमें मच्छर बहुत देखे होगा, वही मच्छर उड़ के आता है, आपको काट लेता, डिसीज होता है, बीमारी हो जाता है। जिससे एक बीमारी का नाम है मलेरिया। मलेरिया सबसे खतरनाक बीमारी है, जो आपको लेग उसकी क्या कर देता है, कमी कर देता है। अगर इस बीमारी से बचना है या मच्छरों से बचना है, तो जो नाला बार है वहां पर मिट्टी तेल डाल दीजिए। अब मिट्टी तेल नहीं मिलता, केरोसिन, तो आप पेट्रोल डीजल भी डाल सकते हैं। उस पे जब बैठेगा तो उसका जो पैर में लार्वा होते हैं चमक जाते हैं तेल में, तो वहां से वो जो बीमारी उत्पन्न होती है नहीं आएगी, मच्छर भी मर सकते हैं। और मच्छर से बचना है तो आप अपने यहाँ मच्छरदानी का प्रयोग करें, ब्रश का प्रयोग करें। अगर आप मॉस्किटो बीच स्प्रेड डिसीज लाइक डेंगू एंड मलेरिया, मच्छर से होने वाली बीमारी होती है। अगर आपको वातावरण को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो आप मच्छर